हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं इफिल्स रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट विच वन इज ग्रेटर। यानी कि दो नंबर हमको यूजर के द्वारा इनपुट कराना है और उसमें से बताना है कि दोनों में से कौन सा एक नंबर बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम बड़ा नंबर फाइंड करेंगे। उसके बाद हम उसका लॉजिक लिखेंगे और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सपोज कर ले, हम एग्जांपल देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दो नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराएंगे मेमोरी के अंदर। तो हमको दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स, दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं वाई। और ये दोनों वेरिएबल में हम एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं। तो उस वैल्यू का जो नाम है, उस वैल्यू है, वो है वैल्यू एक 5, एक मान लेते हैं 8। तो ये दो नंबर हमको यूजर के द्वारा इनपुट करा दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को हमको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको रिलेशनल ऑपरेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। रिलेशनल ऑपरेटर से हम पता कर सकते हैं कि कौन नंबर बड़ा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है। यानी कि यहाँ जो 5 है, यानी कि ये 5 से ये 8 बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इसके नीचे जो प्रिंट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 8 इज ग्रेटर देन 5। ये प्रिंट कर देगा। और नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन फॉल्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये दूसरा कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्या कि 5 इज ग्रेटर देन 8। इस टाइप से हमको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कंडीशंस लगाना पड़ेंगे, क्या कि दो नंबर है तो पहला नंबर में हम लिख दिए मान लीजिए एफ एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो प्रिंट हो जाए क्या, एक्स, यानी कि एक्स ग्रेटर है। और नहीं तो इल्स के अंदर क्या हो जाए, प्रिंट प्रिंट एफ वाई। ये मेरा कंडीशंस है। ये कंडीशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है। इसमें पहला में वैल्यू 5 लिए और दूसरा में 3 लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5, एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू 3 है। तो ये जो कंडीशन है 3 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कि ये एक्स प्रिंट कर देगा। ये कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि जितने नंबर्स ऑफ कंडीशंस हमको चेक करना है हम अप्लाई करेंगे, उसमें से एक माइनस हम अप्लाई करेंगे। यानी कि n इक्वल टू नंबर्स ऑफ कंडीशंस होते हैं। तो नंबर्स ऑफ कंडीशन इतने, यहाँ पे कितने हैं, दो। तो हम अप्लाई कितना करेंगे, एक। और दूसरा जो होगा वो ऑटोमेटिक फॉल्स या ट्रू होने लगेगा। अगर हम पहला कंडीशन अप्लाई किए फॉल्स का तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हम पहला कंडीशन ट्रू लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हम दूसरा केस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम पहला i8 है और दूसरा 15 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 8 लिए हैं और दूसरा 15 लिए हैं y के इक्वल टू। तो ये मेरा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इल्स के पास। इल्स के पास पहुंचा होगा तो किसको प्रिंट कर देगा, y को, क्योंकि y क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये मेरा बेसिक लॉजिक था। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर के द्वारा दो इनपुट हमको कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल लिख लिए हैं। उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा यूजर के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाने के लिए हम जान रहे हैं कि ये जो दो वेरिएबल होगा वो इंटीजर टाइप के भी होंगे। क्योंकि इंटीजर टाइप मतलब क्या होगा कि इसमें हम 0 से लेके 9 तक और इधर भी -9 तक हम इनपुट करा सकते हैं। ये सब जो है ये इंटीजर के अंदर ही स्टोर होंगे। अब ये 0 से 9 मीन्स क्या होगा कि अगर 15 है तो ये 0 और 9 के बीच में है कि नहीं, तो है। अगर हम -10 लिखें तो ये भी 0 से -10 के बीच में है कि नहीं, तो है। ये साइन जो है पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लिकेशन का ये स्टोर नहीं होता। उसके जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के हैं। तो वो सब टाइप किस टाइप के हैं, तो इंटीजर टाइप के हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंटीजर टाइप के डाटा टाइप बनाए। अब उसके बाद क्या करते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं। तो दो वेरिएबल बनाने के लिए हम एक वेरिएबल नेम का नाम रख लेते हैं ए, दूसरा का नाम रख लेते हैं बी। जैसे ही हम ए और बी रख लिए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि दो वैल्यू को यूजर के द्वारा इनपुट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंटफ के अंदर मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर द टू नंबर। जैसे ही यूजर को इंटर द टू नंबर मैसेज शो होगा तो यूजर क्या करेंगे, कीबोर्ड के द्वारा दो नंबर इनपुट कराएंगे। तो वो दो नंबर हमको कहाँ स्टोर करा के रखना पड़ेगा, ए बी नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ए बी नाम के वेरिएबल के अंदर हमको कोई भी वैल्यू स्टोर कराना है तो उसके लिए हमको स्कैनएफ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। स्कैनएफ फंक्शन को कॉल कर लिए, उसके बाद हमको डबल कोट्स स्टार्ट कर लिए हैं। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको इस दोनों का
जो वैल्यू कीबोर्ड के द्वारा इनपुट कराएंगे, जो ए बी में स्टोर होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, तो वो इंटीजर टाइप के होना चाहिए। तो इंटीजर टाइप के होने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि इंटीजर टाइप के डाटा स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीजर टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। तो दो वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, इसलिए हम %d 2 बार लिखेंगे। अगर हम मान लीजिए कि कोई डाटा टाइप कैरेक्टर टाइप का बनाता, तो हमको इसको पहचान करने के लिए %c लगाना पड़ता। अगर हम फ्लोट टाइप के बनाए हैं तो हमको %f लगाना पड़ता। अगर हमको डबल टाइप के बनाए हैं डाटा टाइप तो हमको %lf बनाना पड़ता। और इसीलिए हम यहाँ पे इंट लिए हैं तो हमको %d लगा है। इससे पता चलता है कि हम जिस टाइप के डाटा टाइप बनाए उसी टाइप के वैल्यू स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर, जो वेरिएबल डिफाइन किया उसके अंदर। उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे जब दो डाटा टाइप बना लिए, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर बना लिए, क्योंकि दो वैल्यू को चेक करना है, उसके बाद हम देंगे कॉमा। कॉमा जो है यहाँ पे सेपरेटर का काम करता है। उसके बाद हमको किस वैल्यू के अंदर किस वेरिएबल के अंदर हमको वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, एड्रेस। तो एड्रेस हम दे दिए, उसके बाद हम दे देंगे ए में स्टोर कर दीजिए, उसके बाद कॉमा, फिर हम एड्रेस देंगे और उसके बाद हम वहाँ लिखेंगे बी। यानी कि जो वैल्यू यूजर के द्वारा इनपुट कराएंगे उसको आप चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद क्या करिए कि ए बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। तो हम ए बी का एड्रेस दे दिए। इससे क्या होगा कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा और हमारा ए बी स्टोर हो जाएगा उसका, उसमें वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करेंगे क्या कि दो नंबर इनपुट हो गया, अब उस दोनों में से कोई एक ही बड़ा होगा। तो एक बड़ा होगा तो हमारा कंडीशन 2 है, इसलिए हम अप्लाई करेंगे 1। तो हम यहाँ पे क्या किए, इफ कंडीशन को कॉल किए और हम चेक कर दिए कि ए जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन बी होगा। अब ये जो है ये आप अपना मन से लिख सकते हैं। आपको मन है कि ए को बना दीजिए बी से छोटा, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे बनाए हैं कि ए जो है बी से बड़ा है। आपको मन होगा तो आप बना सकते हैं बी जो है ए से बड़ा है, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वेरिएबल रन टाइम में यहाँ पे वैल्यू को इनपुट कराएंगे और उसको हमको चेक करना है। तो जो कंडीशन सही होगा वही बताएगा। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन के लिए हम ट्रू बनाए हैं कि ए मेरा क्या है, ग्रेटर देन है इस कंडीशन के केस में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये कंडीशन मेरा, इस कंडीशन से क्या हो रहा है कि मेरा ए बड़ा है, तो हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और मैसेज शो करा देंगे कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, क्योंकि फर्स्ट नंबर हम जो है ए में स्टोर कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये फॉल्स हो गया यानी कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो सेकेंड नंबर होगा। तो हम सेकेंड नंबर के लिए क्या किए, इल्स को कॉल कर लिए। इल्स को कॉल कर लिए तो क्या होगा कि हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे और हम प्रिंट करा देंगे क्या, यहाँ पे सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पे हो गया मेरा प्रिंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसको बनाए थे ट्रू, अब ये ट्रू नहीं हुआ, सपोज दैट ये ट्रू नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे किसको ट्रू करा देंगे, इल्स में जो ट्रू है वो। अगर ये मेरा ट्रू हो गया इफ वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इल्स फॉल्स हो जाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब इसको रन करा के देखते हैं और कंपाइल करके देखते हैं इसको कि कोई एरर है कि नहीं। उसके बाद हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे कंपाइल किए, यहाँ पे 0 एरर बता रहा है और यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। मैसेज शो हो रहा है क्या कि इंटर द 2 नंबर्स। उसके बाद हम क्या किए कि 2 नंबर इनपुट करते हैं, पहला कर देते हैं 10, इंटर प्रेस किए, उसके बाद हम इंटर कर दिए 20। तो यहाँ पे क्या है, 20 मेरा बड़ा है, यानी कि सेकेंड नंबर बड़ा हो तो हमको मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया क्या, मेरा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है। तो क्या हुआ कि 20 से 10 बड़ा है, नहीं है, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो इस वाला ट्रू हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज करके दूसरा कोई वैल्यू 2 इनपुट कराएंगे, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 20 पहले कर देते हैं और 10 बाद में कर देते हैं, तो पहला नंबर बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 10, तो 10 से 20 बड़ा है कि नहीं, तो है बड़ा, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर प्रिंट आए हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं ड्राई रन करके। तो ड्राई रन करने के बाद, ड्राई रन करने से क्या होगा कि आपका लॉजिक और बिल्डअप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए कि सबसे पहले कंपाइलर क्या होता है कि इंट मेन के पास आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इंट में देखा, उसके बाद उसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉक के अंदर जो भी रहेगा उसको एक बार में पूरा कंपाइलर रीड कर लेता है और उसको जहाँ भी एरर होगा उसको आपको मैसेज शो कर देगा। तो यहाँ पे एरर नहीं था, एरर नहीं था, इसलिए यहाँ पे शो हुआ कि इंटर द 2 नंबर्स। तो क्या होता है कि सबसे पहले टॉप टू बॉटम कंपाइलर
रीड करता है तो सबसे पहले उसको क्या मिला, इंट। तो इंट मिला तो मेमोरी के अंदर जाएगा और ए और बी नाम का दो वेरिएबल बना देगा। एक ब्लॉक बनाया ए नाम का, एक दूसरा बनाएगा बी नाम का, तो इसका नाम ए हो गया, दूसरा का नाम बी हो गया। अभी ये दोनों खाली है। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या आया कि प्रिंट एफ इंटर द टू नंबर्स, यहाँ मैसेज शो हो गया। यूजर क्या करेंगे, जैसे ही दो नंबर मैसेज होगा तो यूजर दो नंबर इनपुट कराएंगे। तो हम पहला यूजर इनपुट कराएं 20, तो ये 20 जो है वो ए में स्टोर हो जाएंगे। उसका जैसे ही 20 प्रेस करने के इंटर प्रेस करिएगा 20 के बाद, तो यहाँ सेकेंड नंबर इंटर हुआ। सेकेंड नंबर इंटर हुआ तो ये हो गया 10, तो यहाँ पे 10 इंटर हो गया। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट डी की जगह फॉर्मेट एफ लिख देंगे तो ये यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होता है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एड्रेस दिए हम, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेमोरी के अंदर हम स्टोर करा रहे हैं लोकेशन, तो लोकेशन हमको देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो हम यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले ये दोनों खाली था, तो अब हम ये दोनों को फिल कर दिए दो नंबर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज किए हैं और यहाँ पे हम कंडीशन लगाए हैं क्या कि ए ग्रेटर देन बी। तो ए का वैल्यू जो है वो फेच करके 20 आ गया, अब बी का वैल्यू वो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन क्या है मेरा ट्रू है, लॉजिकली क्या है ये ट्रू है। और ये जो है ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन का सिंबल, इसको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया, यानी कि ये जो है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये चलेगा। और इल्स वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, वो फॉल्स काउंट करना स्टार्ट कर देगा कंपाइलर। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये है 30 और ये है 80, यानी कि अब क्या होगा कि ए का वैल्यू हम कर दिए 30 या बी का वैल्यू कर दिए 80। तो अब जो यहाँ पे चेक होगा ए ग्रेटर देन बी, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 30 और बी का वैल्यू हो जाएगा 80। तो ये मेरा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया यानी कि कंपाइलर जो है वो इसको मान लेगा जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म समझता है, तो जीरो और वन, अगर ट्रू होता है तो वन समझता है, और फॉल्स यानी कि जीरो होगा तो फॉल्स होगा, यानी कि जीरो होगा। तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये जो प्रिंटफ के अंदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा मेरा प्रिंट नहीं करेगा, स्किप कर देगा। और इल्स वाला कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा, ये पहले फॉल्स था, अब क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा, और ये सेकंड नंबर इज ग्रेटर यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।